राम जानकी मंदिर बड़ा स्थान कालपीर के महंत से श्री रामकरण दास जी महाराज से बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल जो यहाँ मंदिर के पूर्व में महंत रहे जयराम दास जी, उनके रामकरण दास जी और रामकिशोर दास जी शिष्य थे और जिनमें बड़े शिष्यों में रामकरण दास जी बताए जाते हैं। और आज रामकरण दास जी ही इस मंदिर के मुख्य महंत हैं और महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर जो साधु संत समाज में इन लोगों का जिम्मेदारियां होती हैं, तो उस सारी जिम्मेदारी से महंत रामकरण दास जी महामंडलेश्वर के रूप में भी नवाजे गए। लेकिन आज अभी चूँकि इसी सप्ताह 13-14 नवंबर में एक ये तुलसी विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें कुछ प्रचार और आमंत्रण पत्र बांटे गए। तो उस आमंत्रण पत्र में बड़ा स्थान का नाम जोड़ के एक मनमोहन दास जी हैं, उन्होंने आमंत्रण पत्रों को दिया, जबकि इस बड़ा स्थान गद्दी के मुख्य महंत रामकरण दास जी हैं। तो एक गद्दी के दो महंत कैसे हो सकते हैं, इस बात को लेकर के चूँकि इन लोगों में जो गद्दी दी जाती है तो उसमें पूरा क्षेत्र का और पूरे देश का प्रदेश का संत एकत्रित होता है। और जब रामकरण दास जी की गद्दी हुई तब जो है करीब पीएससी और पुलिस भारी और कई विभिन्न राजनेता, कई विभिन्न दलों के मौजूद रहे और संत समाज, खास बात ये रही कि पूरे देश का संत समाज एकत्रित हुआ। तो उस पूरे देश के संत समाज की मौजूदगी में रामकरण दास जी को गद्दी हुई, पूरा समाज ये जानता है, समाज इस बात का गवाह है। उसके बाद अगर कोई दूसरा संत बड़े स्थान का नाम अपने नाम से जोड़ करके और प्रचार प्रसार करे और उस आमंत्रण पत्र में रामकरण दास जी का नाम ना, तो फिर ये तो पूरे सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को ठेस पहुँचने वाली बात होगी। तो आज हम बताते हैं कि ये जो मनमोहन दास जी हैं तो उनका क्या मामला है और वो क्यों इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन पर और भी दूसरे मंदिरों में कुछ गड़बड़ करने का आरोप लगा हुआ है। तो आइए देखिए, हम रामकरण दास जी के मुख से सारी बात सुनते हैं। तो महाराज जी बताइएगा, ये मनमोहन दास जी का इस मंदिर से क्या नाता है? देखिए भैया, एक तो ये है कि ये स्थान जो बड़ा स्थान है, ये हमारे भारत के कम से कम हजारों संत यहाँ से जुड़े हुए हैं। कोई ये नहीं है कि कोई साधारण छोटा स्थान हो, ये 500 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ एक से एक बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर बने रहे हैं और हमारे जो गुरुजी थे वो भी महामंडलेश्वर थे। तो जब महाराज जी थे तो उसके बाद में जो रामकिशोर दास जी थे वो हमारा छोटा गुरु भाई था, हम बड़े गुरु भाई हैं, हम उसमें बरसाना रहते थे। लेकिन संयोग ये हुआ कि इसकी महानताई हुई, कोई बात नहीं है। संयोग कुछ दिन चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में हम तो ये कहेंगे कि उस एक्सीडेंट में भी जो आज नया बन रहा है, जिसको कि अंडा का रहने वाला है, जिसका नाम मोहित है, लेकिन आज उसने अपना नाम मनमोहन दास रखा है। ये एक फर्जी बन करके कि हम उनके चेला हैं, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि उस साजिश में, उनके एक्सीडेंट में ये भी शामिल था और भी लोग शामिल थे। और शामिल, और क्योंकि उसका कारण है कि अगर ये हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो गुजरात में जाकर के पूछ सकते हैं, कुछ संतों से भी पूछ सकते हैं कि जिस समय रामकिशोर दास का एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद में जब ये राजकोट में अस्पताल में रहे तो रहने पर उनके कुछ हाथ भी हिलने लगे थे, पैर भी हिलने लगे थे, बोलने भी लगे थे। तो एकदम से इतना होने के बाद 8 महीने रहने के बाद इसने जो है ऐसा, भाई कौन सा कारण बना जिसकी वजह से वहां के लोगों के मना करने के बाद जो वहां का मुख्य सेवक था, जिसको आज अभी प्रवीण कहते हैं, प्रवीण भाई मुख्य सेवक था, और भी थे भूरे भाई, इनके कहने के बावजूद कि भाई यहाँ से मत ले जाओ, हम यहाँ पर इनको ठीक कर लेंगे, लेकिन ये ना मान करके सीधा ही दिल्ली को ले जाते हैं। और दिल्ली ले जाने के बाद में होता यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने हुआ होगा, इसके बाद में एक सूचना आती है कि साहब उनका देहावसान हो गया। जबकि हमको खबर भी नहीं थी, हम तो वर्षाना थे, लेकिन हम संतों ने हमारे पास फ़ोन किया, बताया कि महाराज आपके गुरु भाई जो है शरीर पूरा कर गए। तो मुझको वहाँ से आना पड़ा।
आने के बाद में जब यहाँ देखने के बाद में कार्य व्यवस्थाएं थी, कोई ऐसे संत नहीं थे, ये भी साथ में था, ये गाड़ी लेकर के उनको लेकर के वहां से आया था और उस समय सेवा में यही व्यक्ति था अस्पताल में। तो आप बताइए कि एकदम से जो व्यक्ति हाथ चलाने लगा हो, पैर चलाने लगा हो, मुंह से बोलने लगा हो, बैठने लगा हो, यहाँ के भी लोग ये कहते थे कि भाई एक यज्ञ का आयोजन हो रहा था द्रावटी में कि अब भाई वो जो है महंत जी द्रावटी यज्ञ में आएंगे, और संयोग क्या बना कि भाई 1.5 महीने के अंदर ही और उनका देहावसान हो गया। एक विचारणीय विषय है। ऐसे में इसमें हम तो यही कहेंगे इस पर भी एक विचार किया जाए कि भाई ऐसा कारण क्या बना। कोई बीमारी तो थी नहीं, एक्सीडेंट में आदमी मरता नहीं है, लेकिन फिर कारण क्या बना ऐसे में कि यही उस सेवा में था, दवाई खिलाना, ये खिलाना, वो खिलाना। तो हम तो ये कहेंगे साधु समाज का भी ये कहना कि इसमें भी कुछ चाल है। ऐसे में चाल क्या है, इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया जिससे इनकी अवसान हुआ है। तो इसके अनुसार अब ये अपने आप को उनका चेला घोषित कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ साधु समाज का मैटर है कि ठीक है एक ग्राम, अब इसकी भी हम कहानी थोड़ी सी बताते चलते हैं कि ये ग्राम रोरा पड़ता है जिला जालौन में, बगड़ा के पास मानपुर। ये वहां जाकर के वृद्ध संत का जो है चेला बनता है, और चेला बनने के बाद में क्योंकि वहां पर बेचारे बुढ़े थे, वहां कोई पुजारी था, उसको पुजारी बनाते हैं। इसने गांव पर दबाव दिया, महंत पर दबाव दिया और वहां की वसीयतनामा अपने नाम कराई। वसीयतनामा जैसी नाम होती है, इसने अत्याचार करना शुरू कर दिए, यहां तक व्यभिचार करना शुरू कर दिए। अत्याचार तो होते ही, व्यभिचार करना, महात्मा जी को भी टॉर्चर करना शुरू किया। अगर हमारी बात पर नहीं है तो वहां के जो महंत है, मैं उन महंत को भी आपके सामने उपस्थित कर सकता हूं, और वहां के गांव के जो प्रधान है वो भी बताएंगे, गांव के और लोग हैं वो भी बताएंगे किसने महात्मा जी को टॉर्चर करना शुरू किया। चलो कोई बात नहीं है, टॉर्चर किया, संयोग होता उन्होंने वसीयतनामा कर दी। जब इसने ऐसा कार्य करना शुरू किया तो गाँव वालों ने फिर इन पर दबाव दिया, और महात्मा जी लक्ष्मण दास जी थे तो वहां पर ये नाम रखा गया इसका सांवरिया दास। वहां सांवरिया दास हुए, चेला बने लक्ष्मण दास के। भाई आप ही एक सोचिए कि जब एक जगह बन जाते हैं वहां वसीयतनामा हो जाती है। जब इसने ये ऊट पटांग के काम किए, गुंडागर्दी के काम किए, शराब पीना, ये सारे कार्य किए, तो उसमें होता है जब व्यभिचारी पर आ जाते हैं तो महात्मा ने और गांव वालों ने इसकी वसीयतनामा को कटाया, और वसीयतनामा को कटाने के बाद दूसरा वहां का महंत बनाया राजेश बाबा, जिसका नाम रामकरण दास उसका भी नाम है, उसको वहां का जो है वसीयतनामा उसके नाम की गई। जब वसीयतनामा तो इसने क्या किया कि अपना जो है उसका दाखिल खारिज के लिए जाकर के कोंच में इसको लगा दिया, जाकर के कि हमारा दाखिल खारिज है। आज भी वो केस चल रहा है। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं, और यहाँ इसने अपने को जो घोषित कर रहा है कि हम साहब मनमोहन दास हैं त्यागी, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई ये मनमोहन दास हैं कि ये श्यामल दास हैं, एक जो है तुम्हारे किसके दास हैं भाई, ये गिरगिट के ऐसा रंग क्यों बदल रहे हैं? एक पर तो आए कम से कम, चाहे तो मनमोहन दास बन जाए और चाहे श्यामल दास बन जाए। वहां लक्ष्मण दास के चेला हैं, और अपने को रामकिशोर दास के चेला घोषित कर रहे हैं। तो बताइए, एक विचारणीय बात है। और जबकि हमारा साधु समाज इस बात को कहता है कि ये तो चेला बना ही नहीं है। तो एक तो चेला नहीं, अगर चेला बनता तो हमारे यहाँ एक नियम है कि जिस समय चेला बनता है उस समय पंच संस्कार होता है और साधु समाज को बुलाया जाता है। 4 से 10 संत तो होते ही हैं, कुछ 4 से 10 भगत भी होते हैं जिनके सामने चेला बनाया जाता है। मुंडन होता है, कंठी बांधी जाती है, लंगोटी दी जाती है, सारी चीजें होती हैं। होने के बाद तो कम से कम आजकल तो भैया ये वीडियो चल गए हैं, मोबाइल चल गए हैं, कैमरा चल गए हैं, इनकी फोटो भी खींची जाती हैं, वीडियो भी बनाए जाते हैं। तो कम से कम कोई तो प्रूफ होगा कि भाई हम चेला बने थे, हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं कि तुम चेला बने। एक बात। दूसरा बात, तुमने, हमें पता चला है कि तुम कोई फर्जी एक वसीयतनामा भी बना रहे हैं। तो एक बात बताना, जो व्यक्ति 6 महीने तुम वहां रहे, 6 महीने में तुमको इतने जल्दी चेला बना दिया और तुम्हारे नाम वसीयतनामा ही कर दी। एक जगह वसीयतनामा हुई तब आपकी कटवाना पड़ी, आपने व्यभिचार करना शुरू किया, और दूसरी जगह पर इतनी जल्दी तुम्हारी वसीयतनामा हो गई। ये तो एक फ्रॉड काम है। तो हमारा साधु समाज इस बात को कह रहा है कि इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद में अब होता आगे का क्या है? चलो ये तो तुम्हारा हो गया, तुम जो है मनमोहन दास बन गए। अब तुमने यहां आगे का कार्य चालू कर दिया, आज में कि हम यहां के महंत हैं। चलो भाई, अब तुमने कार्ड छपाए, हमको तो भी पता चला बाद में जब हमारे पास कार्ड आया
तो यहां पर पता चला कि साहब उसमें तो मनमोहन दास जी बड़ा स्थान श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के महंत हैं। भाई समाज ने तुम्हें कब बना दिया? हम तो जब बने थे तो पूरा भारत का साधु समाज यहां आया था, कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके बाद पूरा भारत का साधु समाज आया था और कम से कम 10,000 आदमी की भीड़ थी उस समय। तो बताइए, जहां पूरा समाज हो, साधु समाज हो, वहां बनाएगा कोई चुप्पे से नहीं था। इसके अलावा भी शासन प्रशासन था, यहां 2 ठेला पीएससी लगी हुई थी, कई जिले की पुलिस थी, आए दिन में यहां तक मुख्यमंत्री तक आवाज थी कि साहब बड़े स्थान पर जो है मंत्री होने जा रही है, वहां पर बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है। तो ऐसा नहीं था कि चुप्पे से हुई। जब इतना बड़ा कांड हुआ, सारे मेहनतों के हमारे पास प्रूफ हैं, आज भी स्टाम्प पेपर है, उस पर सबके दस्तखत हैं। इसके अलावा पूरा वीडियो बना हुआ है, पूरी फाइल बनी हुई है, अगर किसी का आवश्यकता वो भी दिखाई जा सकती है। इसके अलावा चलो ठीक है, आज आपने कार्ड छपाया और उस कार्ड में आप देख सकते हैं ये कार्ड है, और इस कार्ड में आपने अपने को महंत श्री त्यागी मनमोहन दास जी, गुरु श्री राम किशोर दास जी लिखा है। आगे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी धाम उत्तर प्रदेश। एक सोचनीय विषय है। इसको जब देखा तो हमारे साधु समाजों ने जो है एक ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई इस तरीके से अगर फ्रॉड बन करके साधु समाज को बदनाम करेंगे तो आगे ये समाज का कार्य क्या होगा। जैसे भी बहुत से ऐसे कई प्रकरण आए हैं साधुओं के कि फ्रॉड बन करके, और उन्होंने देश को, हमारे साधु समाज को, पब्लिक की यही होती है अरे यार साधु तो ऐसा करते हैं। आज ये फर्जी बन करके बड़ा स्थान का, जबकि बड़े स्थान का महंत मुझे बनाया गया है, साधु समाज ने बनाया है, महंत बनाया, महंत के बाद फिर मंडलेश्वरी की दी है। पहले साधु समाज पूरा जो है भारत का यहां आया, महंत बनाया, इसके बाद पूरे जिले का साधु आकर के मंडलेश्वर बनाया, और फिर महामंडलेश्वर कुंभ में बना जहां की पूरा भारत का साधु समाज था। तो कोई ऐसा तो नहीं है चुप्पे हुआ, सारा का सारा लिखित हमारे पास है। महामंडलेश्वरी का भी लिखित है, मंडलेश्वरी का भी लिखित है, और महंताई का भी लिखित है। अगर कोई देखना चाहे तो हमें तीनों के प्रमाण भी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो बताइए हमें, हम तो भैया इतना हुआ जिसमें कि जब महंताई हुई थी 8.5 लाख रुपए खर्च हुए, मैं बता रहा हूं आपको, और मंडलेश्वरी हुई तो 5 लाख खर्च हुए, और जिस समय महामंडलेश्वरी हुई 21 लाख खर्च हुए थे कुंभ में। तो वो साधु समाज का था। क्यों? वो समय संत आते हैं ना तो उनको दक्षिणा विदाई देना पड़ती है। आए थे में कुछ अखाड़े में जमा होता है, आए थे में तो अखाड़े से हुआ है, आए थे में अगर आज जरूरत पड़ेगी तो अखाड़े को मैं सामने कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है आए थे में कि भाई चुप्पे चुप्पे से काम हो गया हो। तो बताइए, होने के बाद आज ये अपने को साहब महंत घोषित कर रहे हैं। तो साधु समाज को रोष है इस बात का कि ऐसे फ्रॉड लोगों को कि भाई कार्रवाई होना चाहिए, इनको बख्शना नहीं जाना चाहिए, और समाज से भी इनको अलग कर देना चाहिए। क्यों? ये दूसरी जगह जाकर के भी इस तरीके का षड्यंत्र कर सकते हैं। आप बताइए, आज कोई कांड कर देते हैं, उस क्षेत्र में नौरा में कर देते तो बोले साहब क्या हम तो मनमोहन दास थे, यहां कर देते तो बोले हम श्यामल दास थे। किसको पकड़ा जाएगा भाई? तुम श्यामल दास हो कि मनमोहन दास हो? आज तुम इस स्थान को बदनाम कर रहे हो, बनकर के साधु समाज को बदनाम कर रहे हो। जो आज हम यहां बने, तुमने हमारा इस कार्ड में नाम भी नहीं दिया है, तुमने अपना नाम दिया कि हम यहाँ के महंत हैं। भाई ठीक है, आप महंत हैं, मैं मान लेता हूं, तो आप भाई वहां बाकी बिहारी जो है में क्यों जाकर के अपना डेरा डालने जा रहे हो? जो बारात तुम्हारी आ रही है, आपने उसमें लिखा होना चाहिए। यहां से कोई दूरी तो है नहीं जहां बारात आपकी आ रही है, वहां से बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी आप वहां बारात जाने रहे। भाई तो इसमें ऐसा कौन सा आपको है? आप कैसे महंत हैं? हमको तो एक अफसोस होता है, साधु समाज को भी अफसोस है, और उनका कहना यही है कि महाराज जी इसके साथ तो बहुत बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, इसमें ढील नहीं होना चाहिए, और इसकी रणनीति भी बन चुकी है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री को भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ अभी डीएम साहब और एसपी साहब के यहाँ, और कोतवाल साहब को तो हमने यहाँ मौजूदगी में बुलाया था जिस समय साधु समाज थी। तो यहाँ सब पूरा कम से कम जो है 50 महंत था, यहाँ साधु समाज थी, आपने भी देखा होगा आए सज में। और इसके अलावा कोतवाल साहब भी आए थे, उनके सामने साधु समाज ने इस बात को कहा कि हमारे सामने ये ना तो साधु बना है और ना हमारे सामने ये महंत बना है, लिहाजा ये फ्रॉड है और फ्रॉडगिरी करता है, इसका काम है। क्योंकि अभी हुए क्या है, 4-5 साल के जो पीरियंस है, जो जहां बना था, ये 4-5 साल का पीरियंस, 4-5 साल में इतना बड़ा महंत बन गया, इतना बड़ा महात्मा बन गया।
तो ये एक जिनको कहते हैं, जो क्या बोलते हैं इनको, प्रॉपर्टी का जो काम करते जी, हैं, भूमाफिया। भूमाफिया, इनको तो हम भूमाफिया कहेंगे कि ऐसे लोग ये भूमाफिया हैं जो इनका काम है कि कहीं देखा जाए कोई संत बेचारा कमजोर है, गरीब है, वहां कोई नहीं, वहां जाके कब्जा कर लो, कब्जा करके अपने 4-6 का एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप का तो ये काम है आई समय कि उसको जो है फर्जी कागज बनाओ और फर्जी कागज बना के अपना उस पर अधिकार कर लो। तो ये कहने का हमारा मतलब ये है, ऐसे बहुत फर्जी, अगर इसने कोई बाई चांस वसीयत बनाई तो आप जानते हैं कि आजकल फर्जी बन जाती है, कुछ नहीं लगता, सारी चीजें बन जाती हैं। आजकल हमारे वकील लोग भी सांप का जो है लत्ता का सांप बना देते हैं। जी, जी। कोई नई बात नहीं है। जी, जी। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि इसकी भी जांच होना चाहिए। ऐसे में अगर दस्तखत भी उस पर स्टाम्प पर है तो भाई कैसे दस्तखत कर दिए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, आपको कैसे महंत बना दिया, साधु समाज तो कोई होना चाहिए जिसमें आपको किया गया। तो भैया हमारा यही कहना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और रोष होने के बाद में यहाँ बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है। जी, क्योंकि अगर ये बारात लेकर के आता है तो यहाँ ये आप समझिए कि साधु समाज में इतना रोष है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी, जी। आगे हम इतना ही कहते हैं। जी। इसलिए इस बारात को आने से रोका जाए, जी। इस कार्य को करने से रोका जाए, क्योंकि इसने अपने जो कार्ड है पूरी जगह फैला रखे हैं। जी, जी, जी। सारे समाज में फैला चुके हैं, एक बदनामी का विषय बन चुका है, जी। आश्रम का भी, साधु समाज का भी और अपना भी। जी, जी। तो इसलिए हमारा कहना ये कर सकता जी, है। जी, जी। हाँ, हैं? जी। जब तुम इतने दूर से आने के बाद में इतना बवंडर कर रहे हो तो भाई हम तो यहाँ। जी, जी। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि भाई इस कार्य को रोका जाए, कि आगे फिर जिम्मेदारी शासन और प्रशासन जी, की जी, होगी, जी। ना कि हमारी। जी। देखो ये सब निशान है, ये जो है सब निशान है, उधर भी निशान है। ऐसे होता है। अरे वो सब देखो निशान ही निशान है वो तो। जी। एक दो भी कह रहे थे हाँ। वो शाही स्नान पर जा रहे हैं, इसमें जी लो। हाँ जी। रथ यात्रा पर चल रहे जी, जी, हैं। जी, हाँ कुंभ की है ना इलाहाबाद। चिन्ह बनता है। जी। खोलते जाओ।
है